तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया। अब निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका पूरे मध्य प्रदेश को इंतजार था। प्रदेश की नजरें दिल्ली पर टिकी हुई थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुना ही दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। साथ ही किसी भी हालात में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। इसके साथ सरकार को 1 सप्ताह में आरक्षण की अधिसूचना जारी करने को भी कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और यह लिबर्टी स्टेट गवर्नमेंट को दी है कि पिछड़े वर्ग कल्याण आयोग की जो सिफारिश आई है पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनाव में आगे बढ़ने की, उस पर और नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। कितने दिन में सर नोटिफिकेशन? 1 सप्ताह के भीतर हम वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बहुत क्लियर है कि 50% का कैप डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मध्य प्रदेश में 36% SC और ST मिला के 36% आरक्षण होता है, तो पहले भी 14 था, आज भी 14 है। तो सुना आपने, यानी कहने का मतलब ये है कि अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय और पंचायत के चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप मध्य प्रदेश सरकार के लिए राहत देने वाला भी कह सकते हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा शिवराज सरकार के लिए साख का मुद्दा बन गया था। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूँ। सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा। उसके लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से हो सकते थे वो प्रयास हम लोग कर रहे थे, पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर स्टे करा दिया। उसके लिए हम लोगों ने फिर से पूरी तैयारी की। बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश होना ही है और वो हो भी रही है। बात कांग्रेस की करें तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उसके लिए सियासी तौर पर निराशाजनक है। कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही थी, मगर लगता है कि अब कांग्रेस की राह उतनी आसान नहीं है। चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस का क्या कहना है। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अनुसार केवल 14% हो सकता है। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है और बीजेपी ने सही तरीके से पेश नहीं किया केस। पिछले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था जो ट्रिपल टेस्ट कोई नई चीज नहीं है। ट्रिपल टेस्ट की बात तो महीनों से चल रही है, सालों से चल रही है। इन्होंने सही तरीके से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। अब जो उन्होंने 50% तक सीमा तक कहा है, इसका मतलब 14% मिलेगा। ये मैं मानता हूँ घोर अन्याय है। इस पर कांग्रेस विरोध करेगी। हम फिर से जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है हम करेंगे। कुल मिलाकर आने वाले पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बेहद बड़ा था। 30 जून तक निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। ओबीसी वर्ग का हितैषी बनने की होड़ में शामिल कांग्रेस और बीजेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अलग अलग सियासी मायने रखता है। अब नजरें चुनावी नतीजों पर होंगी कि कौन बाजी मारता है और कौन हाथ मलता रह जाएगा।